Good morning children. This is Varuna Sharma and you are watching Vibra classes. बेटा अभी हम 9th क्लास का एक और इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ पैरोक्सिसोम। ये जो पैरोक्सिसोम है ये एक बड़ा छोटा सा ऑर्गेनेल है बट इसका फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो पैरोक्सिसोम है ये सेल में प्रेजेंट है एंड इसका अगर हम देखें तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर लेते हैं तो ये बहुत ही छोटे छोटे स्फेरिकल बॉडीज़ होते हैं, स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज़ होते हैं और इन बॉडीज़ के अंदर स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो पैरोक्सिसोम्स के बारे में हम जानते हैं क्या बॉडीज़ हैं ये। देखिए, दीज आर स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज़ प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड दीज आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होती हैं ये केवल, एंड मोस्टली फाउंड इन लीवर एंड किडनी सेल्स। लीवर और किडनी सेल्स में ये प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पर मटेरियल को डिटॉक्सिफिकेशन का काम बहुत होता है, तो उस जगह इनकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेकअप करने में, हार्मफुल मॉलिक्यूल्स को ब्रेकअप करने में। जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको जो है डिटॉक्सीफाई करने में ये हेल्प करते हैं, मोटे तौर पे अगर हम इनके बारे में जानें तो देखिए, ये जो पैरोक्सिसोम है इनके अंदर बड़े ही स्पेशल टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो एंजाइम्स होते हैं पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग एंजाइम, यानी पेरोक्साइड को प्रोड्यूस करना। एक तो पेरोक्साइड्स बनाते हैं, ये जो पेरोक्साइड्स बनाएंगे उन एंजाइम्स को कहते हैं ऑक्सीडेजेस। सेकेंड होते हैं पेरोक्साइड्स को, जो पेरोक्साइड को डिस्ट्रॉय करने वाले एंजाइम, यानी एक बार तो पेरोक्साइड को बनाने के लिए भी ये एंजाइम रिलीज कर रहे हैं ऑक्सीडेजेस, और पेरोक्साइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी ये एंजाइम रिलीज कर रहे हैं। दीज एंजाइम्स आर नोन एज कैटालेसिस होंगे। कैटालिसिस वैसे भी आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर कैटालाइसिस होगा, कैटालाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन प्रोसेस, एक बड़े किसी मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में अगर हम ब्रेक कर रहे हैं दैट इज कैटालिसिस। तो ये कैटालेसिस हैं, लेसिस ASES, जहाँ सफिक्स आ जाए वो एंजाइम के लिए, एंजाइम वर्ड के लिए आ रहा है। तो कैटालेसिस ऐसे एंजाइम्स हैं जो डिस्ट्रॉय करेंगे मॉलिक्यूल्स को। तो देखिए, पैरोक्सिसोम एक कुछ खास तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा है और वो एंजाइम्स क्या हैं, पेरोक्साइड फॉर्मेशन के लिए और पेरोक्साइड डिस्ट्रॉइंग के लिए। जो फॉर्मेशन के लिए होंगे ऑक्सीडेजेस और डिस्ट्रॉय करने के लिए होंगे वो कैटालेजेस होंगे। अब देखिए ये किस तरीके से अपना काम करेंगे, इनके रिएक्शंस कैसे होंगे। देखिए, सेल के अंदर जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं उन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, यानी जो सबस्ट्रेट है, जो भी सेल मेटाबॉलिज्म में या मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस में, जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं दैट इज सबस्ट्रेट्स। तो जो सबस्ट्रेट्स हैं उन सबस्ट्रेट्स के ऊपर ऑक्सीडेजेस एंजाइम्स एक्ट करेंगे। जब ऑक्सीडेजेस हैं तो ऑक्सीडेजेस एंजाइम्स हैं तो वो सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो क्या करेंगे, ये ऑक्सीडेशन कर देंगे किसका, सबस्ट्रेट का। फिर से देखिए, सबस्ट्रेट्स के ऊपर ऑक्सीडेसिस एंजाइम्स एक्ट करेंगे और ये सबस्ट्रेट्स को ऑक्सीडाइज कर देंगे, उसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। जब सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो आफ्टर ऑक्सीडेशन जो भी सबस्ट्रेट्स हैं वो पेरोक्साइड फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएंगे। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऐसी गैस है जो ह्यूमन बींग्स के लिए या किसी भी लिविंग बींग के लिए पॉइजनस गैस है, पॉइजनस मॉलिक्यूल है, ये नुकसान पहुंचाता है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक नेचर इसका होता है। तो तुरंत ही क्या है कि साथ साथ ये उसका रेमेडी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं पैरोक्सिसोम्स, और वो क्या है, कैटालेसिस। तो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पर बना है, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर दूसरा एंजाइम कैटालेसिस तुरंत ही एक्ट करेगा और इस H2O2 मॉलिक्यूल को ब्रेकअप कर देगा H2O में एंड मॉलिकुलर ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा। जबकि H2O और मॉलिकुलर ऑक्सीजन बोथ सपोर्ट्स द लाइफ प्रोसेसेस, दोनों लाइफ प्रोसेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। सो कैटालाइसिस क्या करता है, इस पॉइजनस सब्सटेंस को कन्वर्ट कर देगा
यूज़फुल सब्सटेंस में, है ना। तो अब आप समझ गए कि पेरोक्सीसोम का काम क्या है। बॉडी में बनने वाले टॉक्सिक सब्सटेंस को यूज़फुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करवा रहा है ये, अपने अंदर कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस करके। फाइन। सो अब देखिए, ये जो पेरोक्साइड मॉलिक्यूल है तो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। ये तो है, देख तो हार्मफुल कर मतलब कहना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो वैसे ही ये लाइफ को सपोर्ट नहीं करता, हार्मफुल है। दूसरा, इसका जो डिस्ट्रक्शन है वो सेल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर इसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए, ये अगर अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है, तो इसके दोनों जो कंपोनेंट्स हैं जो कि यहाँ बने हैं एज वाटर मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, दोनों लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, ये यूज़फुल होंगे लाइफ के लिए। फंक्शंस इनके देखिए, इनके जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं। दे कैरी आउट सम ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस। एक तो ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस में रोल प्ले करेंगे, ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस में हेल्प करेंगे। दूसरा, साथ साथ जो है, जो भी सेल के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस बन रहे हैं, उन टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करने का काम है इनका, ठीक है। दूसरा, ये लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपिड मेटाबॉलिज्म को यानी जब ऑक्सीडेशन करना है, उन लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेकअप करना है, वहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बेसिकली पेरोक्सीसोम्स कुछ एक ऐसे स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज़ हैं जो जनरली लीवर और किडनी सेल में प्रेजेंट हैं। इनका बेसिक फंक्शन है सेल में प्रोड्यूस होने वाले जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उन सब को रिमूव करना, and specifically they also participates in lipid metabolism. Fine. This was all about peroxisomes. Please take a screenshot of this part, please.